पार्ट्स मिलकर काम कर रहे हैं। हर घर का सर्वे होगा, तमाम लोग इसमें रजिस्ट्रेशन होगी और इस सर्वे के मुताबिक लोगों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, मिनारिटी कार्ड दिए जाएंगे, अपनी छत अपना घर स्कीम भी इसी के तहत चलेगी और धीरानी शादी की स्कीम जो है वो भी, रमज़ान पैकेज, वजीफ़ा है और ट्रैक्टर स्कीम भी इसके मुताबिक चलेगी, सोलर स्कीम भी और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसमें ऐड होगा। ये डिटेल्ड सर्वे है, हर घर का सर्वे लिया जाएगा। इसमें मेरे पास है ये हेल्थ डिपार्टमेंट से अपने डिप्टी डी ओ है और ADIG हैं, हसन साहब हैं, डिप्टी डी ओ एलिमेंट्री जाहिद साहब हैं और साथ CO रेहान साहब हैं। अच्छा मैडम, ये जो जितने प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है इसके लिए किस सिस्टम के तहत ये कोई ऐप मुतारफ़ करवाई जा रही है इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, या कि ये कोई मैनुअल सिस्टम है? नहीं, ऐप के ऊपर सारा काम होगा और नादरा से भी हम वेरीफाई होगा, नादरा की तरफ से भी। ये एक ख़ानदान में जो आएगा वो एक मियाँ बीवी और उनकी जो एक चेन है वो आएगी बच्चों की। एक फैमिली में एक ही जो है वो ख़ानदान कंसीडर किया जाएगा, या एक फैमिली में अगर 4-5 भाई हैं तो वो अलग-अलग से प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं, 4-5 भाई हैं, मैरिड हैं तो वो अलग से प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को स्लो भी इसलिए चल रहा है ये सिस्टम क्योंकि नादरा की तरफ अपडेशन नहीं हुई लोगों की। सरबराह का नाम जो है वो दादा का नाम अभी तक चल रहा है, हालांकि वो अब 4 घर बन चुके हैं, जो 4 बेटे हैं उस बंदे के। अच्छा मैडम, इसमें कोई क्राइटेरिया भी वाज़ा किया गवर्नमेंट ने कि किस क्राइटेरिया के लोग जो हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल। ओके। लेकिन ये है कि हर कोई अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक है, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है। अगर किसान है तो उसे ट्रैक्टर की ज़रूरत है, हिम्मत कार्ड, अगर कोई मजदूर है मौजूद है तो उनको हिम्मत कार्ड की ज़रूरत है, वो इसके मुताबिक दिए जाएंगे। तो सोलर सिस्टम है। ये जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह लोग ऐप के ज़रिए करवा लेंगे, उसके बाद ये जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी वो उनका जो है ये प्रोग्राम्स जितने भी हैं तो वो उनके लिए वैलिड होंगे, या उसके बाद कोई कुरानदाजी का सिस्टम जो है वैलिड होंगे, लेकिन अपनी अपनी बारी पे इंशाल्लाह। क्योंकि साथ साथ आपको पता ही है किसान कार्ड भी चल रहा है, हिम्मत कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, मजीद जिन लोगों का डाटा हमारे पास सामने आता है उनको भी दिए जाएंगे और अपनी छत अपना घर जो है वो भी साथ साथ तकरीबन जारी है और साथ साथ उनको दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये जो अपना छत अपना घर जो आप बता रही हैं, इसमें क्या क्राइटेरिया है लोगों के लिए, कितनी जो है वो कितने मरले दरकार होंगे इसके लिए? इसमें सिटी के इलाके में कितना चाहिए? 5 मरले का शहर के इलाके में आपको प्लॉट चाहिए और इसके अलावा 10 मरले का आपको चाहिए गाँव में, देहात में। और ये ट्रैक्टर्स के लिए जो है वो कितने एकड़ रिक्वायर्ड होंगे? ये पहले था आई थिंक सो, ये है 12 एकड़। 25 से ऊपर। ये मतलब हर डिपार्टमेंट के ना वो अलग उनकी क्राइटेरिया है। जिस डिपार्टमेंट में बंदे ने अप्लाई करना है, लोन सा भी उसने पैकेज लेना है, उसकी वो रिक्वायरमेंट्स उसको पता है। वो जो तफसीलात हैं, इम्पोर्टेंट एक चीज़ है ये आप सबके लिए भी है। मैंने डॉक्टर साहब के साथ शेयर भी कर दिया कि अगर कोई लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर चलाना जानता है तो वो लिंक पे जाके अपनी फैमिली को खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है उसका लिंक भी ना आप तो वो भी आप जो लिटरेट लोग हैं उनको ये बता सकते हैं कि आप खुद अप्लाई करें। तो हमारी तकरीबन जफरवाल में को 300-400 सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी हुई हैं अभी तक। तो अगर उस लोग अपने तौर पे करने लग गए तो बड़ा इजी सा 1-2 परफॉर्मे है, उसके अंदर अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपने बिजली की डिटेल्स डालनी है, बिल वगैरह, फैमिली की डिटेल्स डालनी है, फॉर्म सबमिट हो गया। अच्छा सर, ये तो सेल्फ पे हो गया, तो अगर कोई बंदा इतनी अवेयरनेस नहीं रखता कि वो नहीं अप्लाई कर सकता तो उसके इवज़ आपने क्या इसमें सहूलियात फराहम की हैं? के लिए हमने फ्लेक्सीज लगाए हैं, ऑफिस के अंदर लोगों को बताते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। ये अभी जो मीटिंग है ये भी इसी पर्पस के लिए है। अगर कोई बंदा सेल्फ पे नहीं कर सकता, खुद से नहीं कर सकता, तो उसके मुताबिक जो है वो क्या हमारी हर यूनियन काउंसिल में जो है ना वो डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हुए हैं। जैसे जफरवाल में MC जफरवाल में बंदा बैठा हुआ है डाटा एंट्री करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लोग वहाँ पे जाके अपना डाटा करवा के जो है करवा सकते हैं। तो मुख्तलिफ यूसीज में जो है वो बैठे हुए हैं, DHU भी बैठे हुए हैं, जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के दफ्तर में बैठे हुए हैं लोग, वहाँ पे लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से भी अवेयरनेस हो जाएगी तो वो बूस्ट अप हो जाएगा कि जो वहाँ पे जाएँ और अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास वो इसके मुताबिक दिया जाएगा। और बाकी रजिस्ट्रेशन क्या तो आप लोगों ने वो अपनी रजिस्ट्रेशन खुद ऐप से कर लेनी है, खुद ऐप इंस्टॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन अपलोड कर लेनी है। चलिए इसमें थोड़ा सा आप मज़ीद ब्रीफ कर दें
कि ये जिस बंदे ने अप्लाई करना है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? ओनली आईडी कार्ड या इसके आईडी अलावा? कार्ड और अपने बच्चों का बेफॉर्म चाहिए उनको PSER के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बाकी अगर जिन लोगों का सरबराह नहीं चेंज हुआ, कोई बच्चा शादीशुदा हुआ, उसने अपनी अलग से फैमिली रजिस्टर करवानी है, तो उसके लिए उनको नागरा में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके अपना जो है वो खानदान जो है वो अलग नागरा पे हमने वो बेनिफिट्स दिलवा दिया हुआ है और टेस्ट भी करवा दिया। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना ये चीज़, जिस बंदे ने अपनी रजिस्ट्रेशन जाके डाटा एंट्री ऑपरेटर से करवानी है, वो अपने साथ में भी 7-8 चीज़ें हैं, वो हमारे फ्लैक्सीज लगी हुई हैं जो UC ऑफिस है, और उसके लिए हमने अपनी जो टीम है, आपको भी ये सारी चीज़ें उसके अंदर मोबाइल अपने साथ लेके। इसके अंदर भी सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो है कि OTP मोबाइल को जो है ना वो नादरा, ये जो पोर्टल है इसका जिसके रजिस्ट्रेशन होनी है, उसको नादरा के साथ लिंक किया है। तो जब हम डाटा एंटर करते हैं, नादरा उसको वेरीफाई करता है और फिर वो एक मैसेज आता है जो हेड है फैमिली का, उसके ऊपर वो मैसेज के ऊपर एक कोड आता है। वो कोड डाटा एंट्री ऑपरेटर को देता है, उसके बाद फिर उसकी आगे से डिटेल्स जाना शुरू होती है। इस तरह आपने बैंक के अंदर डिजिटल ऐप यूज़ की है तो उसमें OTP आते हैं, तो वो OTP पासवर्ड के लिए मोबाइल उसका होना, और उसके अंदर भी प्रेफरेबली अगर मोबाइल उसके पास है ना जिसमें उसकी सिम नहीं चेंज हुई, जैस क्या और टेलीनॉर पर उसने ट्रांसफ़र नहीं किया, तो उस पर OTP जल्दी आ जाए। नहीं तो थोड़े से इशूज़ आ रहे हैं, लेकिन वो भी टाइम के साथ साथ वो PITB वाले वो कर रहे हैं उसको रिजॉल्व। तो मोबाइल साथ लाना है, अपने बिजली के बिल्स लाने हैं, अपने बच्चों की डिटेल्स लानी है, बे फॉर्म्स वगैरह, वो आपने वो फॉर्म के ऊपर जो है ना वो सारी फिल करवानी है। 5 मिनट लगते हैं उसके ऊपर, उसके बाद आपकी सबमिशन हो जाएगी। अच्छा सर, ये सब बिल्डिंग करवाने के लिए जो प्रोसेस है, इसके लिए उधर नादरा ऑफिस में अलहदा से कोई काउंटर जो है ऑर्गेनाइज किया गया है? उन्होंने एक बंदे का फोकस पर्सन बनाया है, ठीक है। वो आपको जो है ना प्रायोरिटाइज करेंगे, फौरी जो है ना वो करते हैं जो भी मसला होता है ना जो बंदे जाते हैं। इसमें हमारे साथ पास ये इशू है कि 3 हमारी यूसीज हैं जिसमें सिग्नल्स नहीं आते, ठीक है। वहाँ के लोगों को इंशाल्लाह हम ट्रांसपोर्ट देंगे और उन्हें साथ वाली आबादी में शिफ्ट करके वहाँ पर उनका डाटा रिटर्न किया जाएगा। कौन सी 3 यूसीज हैं हमारे पास? मैडम नगवाल, ये जो बॉर्डर साइड पे है उसी वहाँ के इशू है, डेंगरा है। इंटरनेट के डेंगरा में भी कुछ करवाने हैं, उसके अलावा टिया नारायण में इशू है, सकरोड़ में भी है। सकरोड़ के अंदर इशू है। वहाँ के लोगों को इंशाल्लाह नज़दीकी आबादी पर शिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट देके तो उनका डाटा हम लोग करेंगे। बाकी इसमें तमाम डिपार्टमेंट से हम मिलकर काम करेंगे और ये हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, पटवारीज हैं, हमारे नंबरदार्स हैं और सेक्रेटरी यूसी भी बैठे हुए हैं।